बच्चे इस उम्मीद में जीते हैं कि एक दिन उन्हें परिवार का प्यार मिल जाएगा। कोई नकली असली बेटा बनकर सबका दिल जीतने की कोशिश करता है, तो कोई खुद को साबित करने में पूरी जिंदगी लगा देता है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, वो किसी बुरे मजाक से कम नहीं था। मैं नकली असली बेटा बना, और जिस स्क्रिप्ट में मुझे डाला गया, उसमें मेरे लिए सिर्फ अपमान, साजिश और बर्बादी लिखी थी। हर दिन मुझे डराया जाता, फंसाया जाता और असली बेटे की चालों का शिकार बनाया जाता। मेरी किस्मत पहले से तय थी, परिवार से निकाल दिया जाना। लेकिन मेरे लिए यही सबसे अच्छी खबर थी, क्योंकि मुझे बस सू फैमिली से निकाले जाने का टास्क पूरा करना था। जैसे ही मैं घर से बाहर होता, मैं एक बड़ा मिरेकल लेकर अपने रियल वर्ल्ड में लौट सकता था। इसलिए मैंने जी जान लगाकर खुद को नफरत के लायक बनाया, ताकि मुझे जल्द से जल्द घर से निकाल दिया जाए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी पलट दी। अडॉप्टिव माँ बाप हर दिन मेरे लिए अच्छा खाना बनाने लगे, प्यार से बात करने लगे। बहनें तो हर रात मेरे कमरे में आकर सोती थीं, सिर्फ इसलिए कि मैं कहीं भाग ना जाऊं। रुको, क्या इस स्क्रिप्ट में मिलन मैं था, या फिर कुछ और ही गड़बड़ थी? इस वक्त बड़ी बहन सू मुयान हाथ में एक शर्मनाक कपड़े का टुकड़ा लिए हैरान खड़ी थी। चीक शुनजैन, तू कमीना है। ये मेरी चीज तेरे बट पर क्यों है? पहले लाओ सी और लाओ वू कहते थे तू चीजें चुराता है, मैं तेरी तरफ से बोलती थी। अब तू मुझसे बहस करने की कोशिश कर रहा है। इस घर में तेरा कोई स्वागत नहीं। निकल जा सू फैमिली से। मैं अंदर से जोर से हंस रहा था। सोचा भी नहीं था इस बार टास्क इतना आसान होगा, आते ही खत्म हो गया। हाँ, मैंने ही चुराया था, मैं ही कमीना हूं। अगर ऐसा है तो मैं चला जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, कान में सू फैमिली के गुस्से भरी आवाज आई। नालायक, तो दिन ब दिन और बेशरम होता जा रहा है, ऐसी चीज भी चुराने लगा। मैं पलटा, उसे एक नजर से देखा और चलता रहा। रुका नहीं। चोरी थोड़ी कम करो, मैं तो जा भी रहा हूं फिर भी भौंक रहे हो। उस साल सू फैमिली का असली बेटा खो गया था। मुझे एक सहारे के तौर पर गोद लिया गया, सू फैमिली की मदद के लिए, ताकि वो सबसे मुश्किल 2 साल पार कर सकें। बाद में जब वो सदमे से बाहर निकले, तो मैं एक बोझ बन गया। हर तरह से नफरत की जाती, मारा पीटा जाता। मैं सोचता था ये परिवार बस बेदर्द है। लेकिन कुछ महीने पहले जब असली बेटा मिल गया, तब समझ आया कि इस घर में गर्मजोशी है जरूर, पर मुझ बाहरी के लिए नहीं। तभी सबसे छोटी बहन सू बैनियान हड़बड़ाती हुई नीचे दौड़ी आई। बड़ी बहन, तीसरी बहन ने जो बर्थडे गिफ्ट तुम्हारे लिए दिया था वो मुझसे खो गया। सू मुयान के चेहरे पर उलझन। क्या मतलब? अरे, वो तीसरी बहन ने तुम्हारे लिए जो कॉलर डिजाइन किया था, मैंने देखा बारिश हो रही थी तो उठा लिया। फिर जब कपड़े तुम्हारे कमरे में पहुंचाए तो पता चला एक टुकड़ा गायब है। बड़ी बहन, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सू मुयान ने भौहें सिकोड़ी, फिर मुड़कर हाथ में पकड़ी चीज सू बैनियान को दिखाई। तो इसकी बात कर रही है? सू बैनियान की आंखें फैल गईं खुशी से। हाँ, यही है। बड़ी बहन, तुम्हें ये कहाँ मिला? सू मुयान ने दांत पीसते हुए मेरी तरफ इशारा किया। मुझे ये उस घिनौने पमीने के बेड पर मिला। मैं अच्छे मन से उसे खाना देने गई थी और देखो कितनी गंदी चीज मिली। अरे, तभी तो मुझे ऊपर ढूंढने पर नहीं मिला, तो बड़ी बहन तुम ही ले गई थी। सू मुयान को शक हुआ। क्या मतलब? ऊपर ढूंढने का क्या मतलब? सू बैनियान उलझन में। मेरे कपड़े 5वीं मंजिल पर रखे हैं, मैं तो वहीं ढूंढने जाऊंगी। तुमने कहा यह चीज चीक शुन के बेड पर मिली, तो ये 5वीं मंजिल पर कैसे पहुंची? सुबैनियान को अचानक याद आया। बड़ी बहन, तुम भूल गई। 6 महीने पहले उस कमीने को, चीक शुन को, छोटे फ्लाइंग हाउस में भेज दिया गया था। 5वीं मंजिल वाला कमरा अब उसका कमरा नहीं रहा। सुमुयान चौंक गई। था था क्या ऐसा? हाँ, था। तब तुमने चीक शुन को कुछ बेकार दोस्तों के साथ रोड पर घूमते पकड़ा था। तुम्हें गुस्सा आया था कि वो आधी रात इधर उधर घूम रही हैं। बोली थी घर नहीं आना तो मत आओ। तब तुमने ये भी कहा था कि इतना अच्छा कमरा उसे देना बेकार है, इसे खाली कर सामान रखने के काम में लाओ। उसके बाद से वो हमेशा छोटे फ्लाइंग हाउस में ही रहती है। उसका कमरा भी कपड़ों सामान का गोदाम बन गया। ये सब तो तुमने खुद किया था ना? ये सुनकर सू मुयान का पूरा मन उदास हो गया। पता चला ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, पर अभी अभी उसने बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा दिया। सू मुयान को थोड़ी शर्म आई। वो खुद को इंसाफ पसंद इंसान मानती थी, पर अभी सिर्फ अपनी सोच के आधार पर किसी पर झूठा आरोप लगा दिया। एक पल के लिए वो मेरी तरफ देखी जा रही नाटकीय नज़र का सामना नहीं कर पाई। फिर भी बचपन से बिगड़ी हुई होने के कारण उसने झुकना तो नहीं माना, बस आवाज थोड़ी नरम कर ली। चीक शुन, आज मेरी गलती थी। बड़ी बहन ने गलत फहमी कर ली। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। माफी। मुझे दिलचस्पी नहीं। तमाशा देख लिया, अब मुझे भी निकलना चाहिए। मैं शांति से विला से बाहर निकला, दोनों बाहें फैलाते हुए उस जानी पहचानी गर्म रोशनी के इंतजार में। आ जाओ, मुझ पर चमको, इस दुनिया से दूर ले जाओ मुझे। लेकिन 5 मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ।
विला के बाकी लोग पहले से ही हैरान थे, समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। सिर्फ सू बैनियान की मूर्खों जैसी हंसी की आवाज आई। देखो उस घिनौने चीक शुन को, परफॉर्मेंस आर्ट कर रहा है, हंसी आ रही है। मैं भी हैरान था, ये क्या मामला है, मैं अभी भी यहीं क्यों हूं? मैं फिर से गेट और सू फैमिली के आंगन के बीच आगे पीछे चलने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। सू की मिंग और दोनों बहनें सन्न रह गईं। क्या चीक शुन का ये अजीब व्यवहार, पागल हो गया है क्या? सू मुयान को अचानक आंखों में नमी महसूस हुई। चीक शुन जरूर सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, और ये सब उसके बेबुनियाद आरोप की वजह से हुआ। क्या खड़े हो, जल्दी उसे खींचकर वापस लाओ, बाहर वालों ने देख लिया तो हमारी सू फैमिली की इज्जत नहीं रह जाएगी। दोनों बहनें फौरन आगे बढ़ीं और मुझे विला के अंदर खींच ले आई। सू मुयान मुझे टकटकी लगाए देख ही रही थीं, मन में अजीब बेचैनी थी। यहां तक कि सू बैनियान ने भी अपनी हंसी रोक ली, सोचा शायद मुझे सच में कोई प्रॉब्लम हो गई है। मैं सोच रहा था वापस क्यों नहीं गया। क्या निकाला नहीं जा चुका था मुझे? हिसाब से तो सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। शाओशुन, हंसना बंद करो। अभी बड़ी बहन की गलती थी, होश में आ जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। अभी जो कहा वो गुस्से में कहा था। मुझे डराओ मत, ठीक है? अचानक मुझे असली बात समझ आई। पहले तो सच में निकाल दिया गया था, पर तमाशा देखने के लालच में शायद आखिर में हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की। बेकार, अगर पहले पता होता तो भाग जाता। तमाशा देखने का क्या फायदा हुआ? नहीं, अगर निकालना है तो मुझे निकालो, तुम पलट नहीं सकती। सू मुयान की आंखें और नम हो गई। उसे लगा मैं अभी भी गुस्से में बोल रहा हूं। मन में अपराध बोध और बढ़ गया। आखिर हम सब परिवार हैं, वो इतनी बेरुखी कैसे बोल सकती थी? शाओशुन, चिंता मत करो, इस बार बड़ी बहन गलत थी। बड़ी बहन तुम्हें कभी नहीं निकालेगी, कोई भी नहीं निकाल सकता। तुम्हें जरूर एक संतोषजनक कॉम्पेंसेशन दूंगी। मेरा चेहरा बिगड़ गया। मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, मेहरबानी करके मुझे निकाल दो। सू मुयान ने सोचा मैं अभी भी गुस्से में हूं, आवाज फिर से नर्म कर दी। इस बार बड़ी बहन बहुत जल्दबाजी कर गई। माफी के लिए तुम जो चाहो मांग लो, मैं मान लूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें आज मुझे निकालना ही होगा। मैं रोज बाहर बेकार लोगों के साथ घूमता हूं, कुछ नहीं सीखा, कोई हुनर नहीं। मैं इस घर में रहने के काबिल नहीं, मुझे जाने दो। मेरी जिद ने सू मुयान को सोच में डाल दिया। एक बुरी याद अचानक मन में उठी। उसे वो दिन याद आया, तब उसे लगा था मैं बेकार दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा हूं। बाद में पता चला मैं पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा रहा था, क्योंकि घर ने हमेशा मेरा पॉकेट मनी काट लिया था। पर गलतफहमी दूर होने के बाद भी उसने माफी नहीं मांगी, बल्कि गुस्से की बात पर मुझे निकालने की भी कोशिश की। सू मुयान हो अचानक खुद पर शक होने लगा। क्या वो हमेशा से ही ऐसे सिर्फ अपनी सोच के आधार पर लोगों को जज करती रही है? शाओशुन, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगी। मैं अभी जाकर तुम्हारा कमरा साफ कराती हूँ। अब कोई तुम्हें कभी नहीं निकालेगा। जब सू मुयान सच में कमरा साफ कराने जाने लगी, मेरा सब्र खत्म हो गया। ये टूटा फूटा घर मुझे नहीं चाहिए। तुम लोग समझते क्यों नहीं? तुम्हें मुझे निकालना ही होगा। सू बहनियान, तू भी बेकार में बीच में मत आ। तेरी वजह से ही मैं इस टूटे घर से अभी तक नहीं निकल पाया। बेकसूर इल्जाम का शिकार सू बानियान को तुरंत गुस्सा आया। वाह, तू एहसान फरामोश। अगर मैं वकालत न करती तो तू अभी तक घर के बाहर का कुत्ता बन गया होता। शुक्रिया नहीं कह सकता तो कोई बात नहीं, मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। मैंने सख्ती से पलट कर कहा। आज तो या तो मुझे इस घर से निकालो या मैं इस घर को उल्टा कर दूंगा। इस पर सू किमिंग का सब्र भी टूट गया। नालायक, तू अपनी बहन से इस तरह बात करता है? और भी बदतमीजी करोगे तो घर का कायदा सिखा दूंगा। मैंने आंखें फैलाकर कहा। तू बूढ़ा बल्ब, मुझसे कैसे बात कर रहा है? घर का कायदा सिखाएगा? मुझसे मत उलझ। तू तू मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? न सिर्फ सू किमिंग हैरान हो गया, सू मुयान और सू बायनियान भी एक दूसरे का मुंह देखने लगी। वो डरपोक सिर झुकाने वाला चीशुन ऐसा कैसे बन गया? क्या सच में ज्यादा सदमे की वजह से ऐसा हो रहा है? पर पहले भी तो ऐसी चीजें अक्सर होती थी। सू मुयान को अचानक पुरानी सारी बातें याद आने लगी। क्या पहले की वो बातें भी गलत फहमी थी? हाँ, एक दो बार की गलत फहमी इतना असर नहीं डालती, पर लंबे समय तक जमा होती रहे तो। चीशुन ने पहले भी सफाई देने की कोशिश की थी, पर शायद कभी किसी ने सीरियसली नहीं लिया। एक दर्द बढ़ाया। सू मुयान को अचानक अपनी गलती समझ आई। घर की सबसे बड़ी बहन होते हुए भी उसने अपने भाई की देखभाल तो नहीं की, बल्कि हमेशा उसे शिकायत और दुख में डाला। ये उसकी बड़ी बहन के तौर पर नाकामी ही तो थी। बस करो, शाओशुन अभी गुस्से में थोड़ा बहक गया है, उससे झगड़ा मत करो। ये नालायक जानबूझकर कर रहा है। आज तो मैं इसकी खाल खींच दूंगा। सू किमिंग का गुस्सा थमने वाला नहीं था। उसकी इज्जत पर शक नहीं किया जा सकता। मैं भी पीछे नहीं हटा। तू ही नालायक है। बचपन से अब तक कभी मुझे अनजान जैसे इग्नोर करता है, कभी अपनी बाप की हैसियत से मारता पीटता है। पसंद नहीं था तो मुझे ऑर्फनेज से लाया ही क्यों? वो सब स्कूल जाते हैं प्राइवेट कार में, मुझे रोज बस में जाना पड़ता है। घर देर से पहुंचा तो भी मारपीट खाता। मेरे पास हवाई पैर तो नहीं है। अगर मैं तेरी जगह होता तो सबसे पहले तेरी ही शक्ल टेढ़ी कर देता। उन्हें तू बचपन से लाखों का पॉकेट मनी आसानी से देता रहा, पर मुझे 500 की फीस देने में भी कंजूसी करता। स्कूल वाले मुझे अनाथ समझकर डोनेशन इकट्ठा करते तो उसी पर शर्मिंदा होता। फिर पैसे तो दे ही दे, बेइज्जती क्यों? कोई और नहीं जानता तो मेरा बाप है।
पर तुझे शर्म आती? उन सब का हर साल भव्य बर्थडे सेलिब्रेशन होता। सू बायनेयान इस बेवकूफ का दांत टूटा था तो तू उसे एनिवर्सरी वाले होटल में भी कंसोल करने ले गया। मेरे क्लासमेट ने जो मुझे केक दिया था, मैं उसे खाने का मन भी नहीं कर पाया। तूने उसे पैर के नीचे कुचल दिया, ये तक भी ठीक था, पर जब भी कोई गलती होती तो उसका बोझ मुझ पर डाल देता। तेरा मूड खराब होता तो तू मुझ पर गुस्सा निकालता। मेरी मुश्किल से कमाई कमाई को तू चोरी का पैसा कहकर जब्त कर लेता। मैं बाहर अच्छा काम करता तो तू कहता मैं फिजूल का दखल दे रहा हूं, पर जब कोई शुक्रिया का बैनर लेकर आता तब तू कहता मैंने अच्छी परवरिश की है। शर्म नहीं आती क्या? आज तो या तो तू मुझे इस घर से निकाल दे, हम दोनों अलग हो जाएं, या फिर तू मेरा बेटा बन जा, मैं तेरा बाप बनता हूं। सू किमिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। माथे की नस उभर आई, मुट्ठियां इस कदर कस गई थी कि वो कांप रही थीं। ये देखकर मुझे यकीन हो गया मैं जीत गया। इतना सब बोल दिया, अब ये बूढ़ा घोंचू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सू किमिंग, चलो आज एक धमाकेदार एग्जिट करते हैं। आखिरकार सू किमिंग की सीमा खत्म हो गई। तू 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 पापा! सुमुयान की चीख जैसी आवाज ने दोनों तरफ के लोगों को सन्न कर दिया। ये क्या मामला है? ये अच्छी बड़ी बहन अब क्या नया तमाशा करने वाली? सू गिमिंग भी उलझन में था। बड़ी, क्या मतलब है तेरा? पापा, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब है? श्याओसुन ने जो अभी कहा, क्या वो सच है? मुझे क्यों कभी पता नहीं चला? सू खिमिंग ने नाराजगी से ठहाका मारा। सच है तो क्या? मुझे पहले से पता था ये नमक हराम है, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया। सू मुयान हैरान, यकीन नहीं हो पा रहा था। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो भी आपका बेटा है, हमारा परिवार है। उसे पता था कि मैं घर में ठीक से नहीं रहता, पर उसे लगता था सिर्फ थोड़ी उपेक्षा होती है। हर बार सजा मिलने की वजह सिर्फ मेरी गलती समझती थी। कभी सोचा नहीं था सच्चाई इतनी बुरी होगी। स्कूल फीस डोनेशन से पार्ट टाइम कमाई को चोरी कहा गया, मेहनत का पैसा जब्त कर लिया गया। वो सोच भी नहीं सकती थी कि लंबे समय से उपेक्षित किसी इंसान को जब एक केक से इतनी खुशी मिले और फिर उसी को पैर तले कुचल दिया जाए तो उसे कैसा लगता होगा। क्या इस घर में इतनी बेइंसाफी हो रही थी? सुमुयान, मुझे तुम्हारी झूठी सहानुभूति नहीं चाहिए। फिर से पहले जैसे उम्मीद दिलाकर मुझे निराशा में डालने का इरादा है क्या? तुम इतनी घिनौनी कैसे हो सकती हो? सुमुयान के बदन में सिहरन दौड़ गई, दिल में फिर तीखा दर्द उठा। नहीं श्याओसुन, मैंने नहीं। छोड़ो भी। 2 महीने पहले तुम्हारी नेकलेस टूटी थी, मैं सिर्फ तुम्हारे कमरे के दरवाजे के पास से गुजरा था और तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था। मैं रोते रोते माफी मांग रहा था। तुमने उस वक्त कहा था तुम मुझे दोष नहीं देती, पर बदले में तुमने मेरी छोटी बिल्ली को फेंक दिया। आखिर में मैंने उस बिल्ली को पास वाले पार्क में ठंड से मरी पड़ी देखा। सुमुयान, तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। सुमुयान की आंखें लाल हो गईं, आंसू भर आए, सिर हिलाती हुई इनकार करती रही। मैंने बदला नहीं लिया, मुझे बस बिल्ली से एलर्जी थी, इसलिए मैंने उसे किसी और को देने के लिए कहा था। मैंने ड्राइवर को कहा था उसे किसी अच्छे घर में दे दे। मैं उसे मार कैसे सकती हूँ? तो फिर वो जख्मी हालत में मरते मरते पार्क में कैसे पहुंची? मुझे जवाब दो। तभी सू बैनियान की उलझी हुई आवाज अचानक गूंजी। पापा, मैंने आपसे पूछा था श्याओसुन की बिल्ली कहाँ गई? आपने कहा था आपने उसे मार दिया। आप मजाक नहीं कर रहे थे ना? सू गिमिंग का चेहरा थोड़ा असहज हो गया। वो मरी हुई बिल्ली पूरे दिन गराज में म्याऊं म्याऊं करती रहती थी। उस दिन वो बाहर निकल आई, मुझे झुंझलाहट हुई तो एक डंडा मार दिया। पता नहीं था इतनी कमजोर होगी। ये सुनते ही सू मुयान पूरी तरह से बेकाबू हो गई। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो वैसे भी जा रही थी, आपने बीच में हाथ क्यों डाला? मेरे मन का गुस्सा आखिरकार फट पड़ा। मैंने सीधा एक घूंसा मारा। सू किमिंग की आंख में खून बहने लगा। सुमुयान और सू बैनियान डर के मारे मुझे कसकर पकड़ लिया। डर था कि मैं फिर से हाथ उठाऊंगा। बूढ़े नाश पीटे, अगर तेरी इस अच्छी बहन ने न रोका होता तो आज तुझे ठीक से दिखा देता असली बाप कौन होता है। अच्छा अच्छा, तेरा नालायकपन तो हद से बढ़ गया। हुनर भी आ गई तुझमें। एक बिल्ली मरी थी और तू अपनी सगी माँ बाप पर भी हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। तू तो आसमान सिर पर उठाने वाला जानवर निकला। अच्छा ठीक है, अब मैं तुझे आसमान सिर पर उठाना किस चीज को कहते हैं दिखाता हूं। ये कहते हुए मैंने सू मुयान को धकेला, एक लात से सू किमिंग को गिरा दिया और उसके ऊपर कई थप्पड़ बरसा दिए। इस बड़े विला में थप्पड़ों की तेज आवाजें गूंजने लगीं। दोनों बहनें सन्न रह गईं। होश आते ही दौड़कर मुझे सू किमिंग से अलग खींचने लगीं। सू मुयान मुझे जकड़े हुए लगातार सिसक रही थी। माफ कर दो श्याओसुन, मुझ पर तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। मारना बंद कर दो, ये हमारे पापा हैं। बड़ी बहन की इज्जत के लिए मेरी खातिर ही रुक जाओ। मैंने पलटकर आंसू से भरी मासूम दिख रही सुमुयान को देखा, एक पल के लिए ठिठक गया। ये घमंडी और ठंडी बड़ी बहन भी रो सकती है। सू किमिंग को सू बैनियान ने उठाया, गुस्से से भरी आंखों से मुझे घूरते हुए, दांत पीसते हुए बोला, सिर्फ एक बिल्ली मरी इसलिए तू अपने बाप के साथ इतना बड़ा गुनाह कर बैठा?
वाह, क्या इंसान है तू। बिल्ली मरी नहीं थी, मैंने ठंडे स्वर में कहा। सब एक पल के लिए सन्न रह गए। होश में आते ही सू किमिंग गुस्से से बेहोश होने वाला था। मुट्ठी उठाकर झपटा। अच्छी बात यह थी कि सू बैनियान ने कसकर पकड़ लिया। पापा फिर क्या कर रहे हैं? और मारना चाहते हैं? इस नालायक को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तो सोच रहा था बिल्ली मरने की वजह से इतनी नफरत निकली, अब पता चला मरी ही नहीं थी। फिर इतना तमाशा किस लिए? सू किमिंग का गुस्सा और बढ़ गया। नालायक, आज रात का डिनर पार्टी में नहीं जाऊंगा। अपनी जान की बाजी लगाकर भी तेरी ये बेअदबी की हड्डियां तोड़ दूंगा। डर किसको है? पार्टी जाना चाहते हो? तुम चाहे जाना भी चाहो, मैं तुम्हारी टांग तोड़कर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। बाप बेटे के बीच हालात ऐसी जगह पहुंच गए जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। जंग छिड़ने ही वाली थी। बस करो, मेहरबानी करके झगड़ा बंद करो। सू मुयान जोर से चिल्लाई। चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए आंखों में बेबसी झलक रही थी। इतना अच्छा भला परिवार आखिर बाप बेटे की लड़ाई तक पहुंच गया। सब मेरी जल्दबाजी और झूठे इल्जाम की वजह से ही चीशुन इतना भड़क गया। पापा, मेहरबानी करके, इतने सालों शाओजुन को क्या कम मारा है? आप उसे आखिरी हद तक धकेलना चाहते हैं क्या? सबसे शांत इंसान भी अगर बहुत ज्यादा दबाया जाए तो कुत्ते की तरह भागने पर मजबूर हो जाता है। ये सुनते ही सू किमिंग का दिल धक से रह गया। उस शब्द दबाया से डर गया जिससे अचानक सिचुएशन पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। उसने मेरी हालत देखी, सच में अजीब लग रही थी। क्या ये नालायक मेरे साथ अपनी जान भी देने को तैयार है? एक डर सा फैल गया मन में। सू किमिंग ने तुरंत हाथ उठाने का विचार छोड़ दिया। सू किमिंग को पीछे हटते देख मैंने और भी आग भड़काई। ये बूढ़ा सच में डर गया लगता है। मैं सच में तुमसे नफरत करता हूं। चिंता मत करो, मैं जान देकर तुमसे नहीं लड़ूंगा। गुस्सा आ रहा है तो मुझे सू फैमिली से निकाल दो, फिर हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, कभी फिर नहीं मिलेंगे। नहीं, कोई भी कहीं नहीं जाएगा। सू मुयान ने फिर से जोर से कहा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। आज इसे क्या हो गया है? पहले तो मुझसे कोई मतलब नहीं रखती थी, अब अचानक मेरे मामलों में दखल देने लगी। सू मुयान की आंखें लाल हो गईं, मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। शाओजून, आज की बात में बड़ी बहन गलत थी। मुझे पता है तुमने इन सालों कितनी बेइंसाफी सही। मैं वादा करती हूं, अब इस घर में कोई तुम्हें कभी नहीं मारेगा, बुरा नहीं कहेगा। तू एक तरफ हट जा। मैंने सू मुयान को झटक दिया। मुस्कुराते नहीं मुस्कुराते अंदाज में सू किमिंग की तरफ चल पड़ा। किमिंग, मेरे किमिंग, अगर तू अपनी जबान से एक बार कह दे, तू मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा मसीहा बन जाएगा। पता नहीं क्यों सू किमिंग सच में डर गया जैसा दिख रहा था। एक ठसका मारकर बात बदल दी। वो बारिश रुक गई है, मुझे भी अब डिनर पार्टी के लिए निकलना चाहिए। रुको, आज अगर तू मुझसे रिश्ता तोड़कर मुझे निकाल नहीं देता तो देखता हूं तू इस दरवाजे से बाहर कैसे जाता है। नालायक, ज्यादा मत बढ़। मैं ही ज्यादा बड़ा हूं तो मारना मुझे, मार। मैंने अपना सिर आगे बढ़ाया, खुद ही अपने गाल पर थपथपाया। ये बेशरम अंदाज देखकर पहले वाला सू किमिंग तो तुरंत थप्पड़ मार देता, पर अब मेरी इस असामान्य हरकत से वो सच में डर गया था कि मैं कुत्ते की तरह भागकर उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसलिए उसने नकली अंदाज में ठहाका मारा और मुड़कर कमरे में चला गया। मैं पहले खुद को ठीक करता हूं, बाद में तुझसे हिसाब चुकता करता हूं। फिर से सन्नाटा छा गया। खैर, इतना समय तो इंतजार कर ही सकता हूं। जैसे ही तीनों सोफा पर बैठ आंखें झपका रहे थे, मां हड़बड़ाते हुए सांस फुलाते हुए विला में दौड़ी आईं। मुयान, बड़ी बात हो गई है। तुम्हारे पापा जिस डिनर पार्टी में गए थे वहां ड्रग स्मगलिंग के शक में सभी मेहमान पकड़े गए हैं। तुम्हारे पापा को भी पकड़ लिया गया, उनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा। माँ, क्या कह रही हो? पापा को कुछ नहीं होगा, माँ ने आंसू नाक पोंछते हुए कहा। मुयान, मुझे सांत्वना देने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा इस बार जरूर फंस गए हैं। पूरी पार्टी ड्रग डील की आड़ थी। सुना है अमाउंट करोड़ों में था, साथ में सेक्स ट्रैफिकिंग भी जुड़ा है। बहुत लोग पकड़े गए। सब मेरी गलती है। तुम्हारे पापा तो जाना नहीं चाहते थे, मैंने ही दोस्त की खातिर जोर दिया कि वो जाएं। अगर मैं ना कहती तो वो पकड़े नहीं जाते। मेरी ही वजह से तुम्हारे पापा फंस गए। बात छोटी थी पर इसमें छिपी इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी थी। सू मुयान के मन में सिहरन दौड़ गई। ड्रग्स, सेक्स ट्रैफिकिंग, इतनी बड़ी रकम, किस्मत से भी बेकसूर निकल आए तो ग्रुप की रेप्यूटेशन को जरूर नुकसान पहुंचेगा। साफ था कि ये कोई जाल था। अगर पापा सच में फंस गए, उसने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। मुयान, यूं सोच में मत डूबो, कुछ सोचो कैसे पापा को बाहर निकालें। संपर्क नहीं हो रहा मतलब पक्का पकड़े गए हैं, जल्दी कुछ रास्ता निकालो। पिनसिन पूरी तरह से बेबस हो गई थी। घर में बड़ी बेटी ही सबसे होशियार थी, पूरे परिवार की उम्मीदें बड़ी बेटी पर ही टिकी थीं। बगल में दूसरी बेटी सू वान किंग भी उदास आंखों से बोली, बड़ी बहन, पापा जरूर बेकसूर हैं, तुम पापा को कुछ होने मत देना। सू मुयान को ये बात बेशक पता थी।